एल्ब्यूका एस्प्रेलिस या सिज़लिंग फिज़लिंग, कुछ भी आप बोल लीजिए, अफ्रीकन प्लांट है ये। बहुत ही रेयरेस्ट प्लांट है और आम नर्सरी में अगर आप इसे ढूँढने जाएँगे ना, तो आपको नहीं मिलने वाला है। वो क्या कहते थे, जब हम कपड़े सिलवाते थे, टेलर मास्टर जी के पास जाके अपने कपड़े सिलवाते थे और फिर धीरे-धीरे वो बुटीक में कन्वर्ट हो गया। सिलाई वही अगर हम टेलर मास्टर जी के पास जाकर के सिलवाते थे, तो मान लो 400 में हमारा सूट सिलता था, वही मास्टर जी चले गए बुटीक के अंदर और 4-5 मास्टर जी को बिठा करके एक बुटीक तैयार कर लिया गया और फिर वहाँ पे 400 रुपये वाला सूट जो है हम 800 रुपया दे करके सिलवाने लगे। मास्टर वही, कटिंग वही करते हैं, सिलते भी वही हैं, पर हम 400 रुपया एक्स्ट्रा देते हैं। आज के ज़माने में ना नर्सरी में इस तरह के पौधे नहीं मिलेंगे। अभी के टाइम में आपको नर्सरी बुटीक्स, प्लांट्स बुटीक्स बन गए हैं। अब प्लांट्स जो है बुटीक में भी आप जाके ख़रीद सकते हैं, प्लांट बुटीक के अंदर। और वहाँ अगर आप जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत महंगा वाला जो बुटीक होगा ना, वहाँ पे आपको ये प्लांट मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आप प्लांट बुटीक से ये प्लांट लेकर के आएंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा और शायद मिले भी ना। ऑनलाइन मिल सकता है, महंगा मिलेगा पर मिल जाएगा ज़रूर। और ये जो आवाज़ आ रही है डॉगीज़ की, इसे प्लीज़ प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि शाम का वक्त हो रहा है तो थोड़ा मचलते हैं ये जो पेट्स होते हैं ना। तो चलिए इसकी बात करते हैं हम। इसके घुंघराले कक्के बाल आप देख लीजिए, वाकई में कितने खूबसूरत, ऐसा लगता है ना कि जैसे लटे कोमोलिका, कोमोलिका वाली जो लटे हैं, शायद उन्होंने, कोमोलिका ने यहीं से देखी होगी और तभी इन्होंने अपने लट को यूँ घुमाना सीखा होगा। ये ऐसा ही प्लांट होता है। ये सर्दियों को पार कर जाए तो आप सोच लीजिए कि आपके पास ये रहने वाला है हमेशा से। ये 2 बल्ब छोटे-छोटे मिले थे मुझे, मेरे भाई ने गिफ्ट किया था। आप सभी कहते होंगे कि हर जो रेयरेस्ट प्लांट है इनके भाई ही गिफ्ट करते हैं। वाक़ई में उन्हें कोई फ़ेम की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी नाम की ज़रूरत नहीं है, ना दाम की ज़रूरत है, पर उनके पास ऐसे प्लांट्स हैं ना, सही मायने में वही गार्डनर्स हैं जिनको कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, पर वो ऐसे-ऐसे प्लांट्स अपने घर में लगाते हैं। तो भाई ने ऐसे ही प्लांट्स लगाए हुए हैं और जब भी मैं जाती हूँ तो चूँकि उनको मालूम है कि मैं प्लांट लवर हूँ, तो वो मुझे कोई ना कोई ऐसा प्लांट ज़रूर गिफ्ट करते हैं। ये मेरे ऊपर होता है कि मैं उसे कितना सहेज के संभाल के रखूँ। तो चलिए, ये मुझे पिछले साल मिला था गिफ्ट में, फ़रवरी के महीने में उन्होंने मुझे दिया था। अब आज 1 साल हो गए। बल्ब दिए थे उन्होंने छोटे-छोटे, अभी उसमें पत्तियाँ निकलना शुरू हुई थी और 1 साल में ये देखिए ग्रो किया है इतना। ये इससे बड़ा पौधा होता ही नहीं है, इतना ही बड़ा रहता है। और अब सीज़न आ गया है, इसमें आपको दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए, ये एक स्टिक रजनीगंधा की तरह इसमें दोनों प्लांट में एक-एक ये फूल निकलने वाला है। दिख रहा है आपको? ये छोटा-सा, और इधर वाले में भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए दूसरे प्लांट में भी ये एक दिख रहा है। तो दोनों प्लांट में आपको छोटे-छोटे 2 स्टिक्स जो है निकल रहे हैं, वो दिख रहे हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये फ़रवरी महीने में ही इसमें फूल खिलते हैं। बल्ब लगाना इसका जो है बहुत ही आसान है और सही में मायने में बताऊं कि जितने महंगे प्लांट्स होते हैं ना, अगर उनके बारे में आप थोड़ी सी भी जानकारी इकट्ठी कर लें तो एक बार महंगा बल्ब आप ख़रीद लें तो वो आपके साथ सालों साल रहेंगे, क्योंकि इनके जो बल्ब हैं, पत्तियां सूख जाएं लेकिन वो मरते कभी भी नहीं है। कहीं भी अगर इसकी मिट्टी भी चली गई ना, किसी दूसरे गमले में आपने डाल दिया, तो जैसे ही सीज़न आएगा उसमें से ये पौधा अपने आप निकल आता है। कुछ प्लांट्स की ऐसी ही ज़िंदगी चलती है, तो इसलिए एक बार आप ख़रीदेंगे तो हमेशा आपके पास रहेगा। अब इसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी है? मिट्टी बिल्कुल पोरस तैयार कीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें जो मैंने मिट्टी तैयार की है वो बिल्कुल कोकोपीट में मैंने लगाया हुआ है। देखिए, ये छोटे से प्लांटर में मैंने लगा के इसके पॉट के अंदर रखा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, देख रहे हैं? सिर्फ कोकोपीट है, वर्मी कंपोस्ट के साथ जो मैं मील तैयार करती हूँ ना, उसी मील में मैंने इसे लगा दिया था बल्ब को ला करके और इसे शेड में रख दिया था। कोई जगह मैंने इसकी नहीं चेंज किया है, बिल्कुल यहाँ शेड के अंदर, बालकनी के अंदर या नीचे जो मेरी एक जगह है, यहाँ पे मैंने शेड में रखा हुआ था और एक ही जगह पे लगा के जब रखा था तब से अब 1 साल हो गया सेम प्लेस पे ये रखा हुआ था। यहाँ धूप नहीं आती है पर हवा आती है, ब्राइट लाइट इसे मिलता है और हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, जब सर्दी का दिन था तो 1 बार पानी डालती थी
और जब से लगाया तब से खाद एक बार भी नहीं डाला है। तो बिल्कुल लब्बो-लुबाब ये फटाफट मैं आपको बता देती हूँ कि बिल्कुल पोरस मिट्टी बनाइए कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट के साथ, बोन मील, फंजीसाइड वगैरह डाल के एक बार जो आपने मिट्टी तैयार कर दी, 1 साल के अंदर उसमें आपको कोई खाद-वाद नहीं डालना है। पानी सर्दियों में आप इसमें 15 दिन में डालिएगा क्योंकि डोरमेंसी पीरियड होता है और जैसे ही बहारों के दिन आते हैं तो इसमें इस तरह से बिल्कुल खूबसूरती इसकी चमक जाती है और फ़रवरी महीने में इसमें ये फूल खिलेगा। तो पूरे 1 साल में कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत मन करे तो थोड़ा-सा इसमें कोई लिक्विड खाद जो है आप डाल दीजिए, फ़ॉस्फ़ोरस युक्त जो भी खाद होता है। आप चाहे तो प्याज के छिलके का जो चाय बनाते हैं, वो आप इसमें डाल सकते हैं। पर पानी बिल्कुल बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। तो हो गई ना, आपके पास एक महँगा प्लांट तैयार हो गया। इसको बोलेंगे इस प्लांट को लगाना आपने देखा कितना आसान है, बहुत अच्छे से लगा सकते हैं और अगर आपको कहीं मिले तो बिल्कुल इसको छोड़िएगा मत, थोड़ा महँगा पड़ेगा पर ज़रूर ले के आइएगा और हमसे माँगिएगा तो भी हमारे पास नहीं है, मुझे इसके बल्ब को और ज़्यादा मल्टीप्लाई करना है और ज़्यादा बढ़ाना है। हैप्पी गार्डनिंग, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।